इजराइल की जेल में 87 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे फिलिस्तीनी कैदी शेख खादर अदनान की मौत के बाद फिलिस्तीन के लड़ाकों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इजराइल में अलग अलग जगहों पर रॉकेट की बारिश कर दी। रात में ही फिलिस्तीनी लड़ाकों ने चुन चुन कर रॉकेट बरसाए, जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। शेख खादर अदनान की मौत के बाद वहां बवाल ऐसा बढ़ा कि फिलिस्तीनी लड़ाकों ने रॉकेट से इजराइल पर कहर ढा दिया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए और असल में इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रहने वाले खादर अदनान अपनी रिहाई को लेकर जेल में काफी समय से भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई। अदनान फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के पूर्व सदस्य था। ये वही संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है और यही वजह है कि इससे जुड़े लोगों को इजराइल की सेना एक आतंकी के तौर पर देखती है। लेकिन अब जब जेल में ही खादर अदनान की मौत हो गई तो फिलिस्तीनी लड़ाकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो लगातार इजराइल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। और इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी को अपने निशाने पर ले लिया और ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसके कई वीडियो सामने आए, जिसमें रात के अंधेरे में रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए कई धमाके किए गए। दावा किया गया कि ये हमला इजराइल के लड़ाकू विमानों से किया गया। एक के बाद एक हवाई हमले से लोग दहशत में आ गए। हमले का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कई इमारतों के बीचों बीच धमाका होता दिखा। दावा किया गया कि भूख हड़ताल पर बैठे एक फिलिस्तीनी कैदी की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसे दबाने के लिए इजराइल ने हवाई हमला किया। और उधर इजराइल के वेस्ट बैंक में एक बार फिर से हालात उस समय बिगड़ गए जब इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के बीच लोगों के बीच झड़प हो गई और हालात ऐसे हो गए कि इजराइल की पुलिस स्थिति को संभालने के लिए फायरिंग करती दिखी। इस दौरान फिलिस्तीन के लोग भी पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि इजराइल की जेल में बंद फिलिस्तीन के एक कैदी की मौत हो गई, जिसके विरोध में वेस्ट बैंक में कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद इजराइल की पुलिस हालात को संभालने उतर गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच पिछले 1 साल से लड़ाई चल रही है। दावा है कि इजराइल की गोलीबारी में करीब 250 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं फिलिस्तीन के हमलों में इजराइल के 49 लोगों की जान चली गई है। और उधर यूक्रेन की सीमा के पास ब्रयांस्क शहर में रूस की एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और ट्रेन में विस्फोट होने की वजह से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा रात के वक्त हुआ। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को मिली, वो हादसे वाली जगह पर पहुंचकर राहत और बचाव के काम में जुट गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। और उधर चीन और ताइवान में तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर घुसपैठ की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि ताइवान के आसपास चीन के विमान और जंगी जहाज का पता चला। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन के 27 लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज उनकी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते देखे गए। हालांकि चीन और ताइवान के बीच अस्तित्व की जंग करीब 72 साल पुरानी है, लेकिन घुसपैठ की इन घटनाओं से चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जो कभी भी युद्ध में तब्दील हो सकता है। और उधर अमेरिकी राज्य इलिनॉय में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां पर मिसिसिपी नदी में अचानक आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि नदी का पानी उनके घरों में घुस गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में सड़कों पर चारों तरफ पानी का ही कब्जा